हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड के संस्कृत के सिलेबस के बारे में। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के सिलेबस के विषय में। इससे पहले हमने हिंदी का सिलेबस देख लिया है, मैथ का भी सिलेबस देख लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल में जाकर चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहां से भी देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं संस्कृत पाठ्यक्रम, संस्कृत सिलेबस के बारे में देखेंगे। टोटल कितने चैप्टर है? टोटल 14 चैप्टर्स है। संस्कृत के बुक में टोटल 14 चैप्टर है। कौन कौन सा चैप्टर है? मंगलम पाठ, पहला चैप्टर ही मंगलम पाठ श्लोक है, ठीक है। दूसरा नंबर पाटलिपुत्रम वैभवम है, पाटलिपुत्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तीसरा नंबर चैप्टर है अलस कथा, इसमें आलसियों के बारे में बताया गया है। चौथा नंबर चैप्टर है संस्कृत साहित्य और लेखिका, संस्कृत साहित्य के बारे में बताया गया है। पांचवा चैप्टर है भारत से महिमा, इसमें भारत की महिमा के बारे में बताया गया है, भारत के गुणगान के बारे में बताया गया है। छठा नंबर चैप्टर है भारतीय संस्कार, भारत के संस्कार, भारत के लोगों के संस्कार के बारे में बताया गया है। 16 संस्कार है, तो इसके बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। 7 नंबर चैप्टर है नीति श्लोका। 8वां नंबर चैप्टर है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा में कर्मवीर एक व्यक्ति का नाम है, जिसका पूरा नाम है रामनाथ, कुछ ऐसे ही नाम है, आप लोग बाद में बताएंगे चैप्टर में, ठीक है। कर्मवीर कथा। 9वां नंबर चैप्टर है स्वामी दयानंद। 10वां नंबर चैप्टर है मंदाकिनी वर्णम। 11 नंबर चैप्टर है व्याघ्रपति कथा, जिसमें एक लालची विद्वान के बारे में बताया गया है। पंडित है और वह बाघ के क्या कहता है, बाघ बोलता है कि वहां पर कीचड़ में सोना चांदी है और उसके लालच में पड़ जाता है और बाघ उसको खा जाता है। चलिए 12 नंबर चैप्टर है कर्ण से दानवीर। इसमें कर्ण के बारे में बताया गया है कि कर्ण ने कितना दानवीर था, उन्होंने अपना कवच और कुंडल दान दे दिया था भगवान इंद्र को, ठीक है। 13 नंबर चैप्टर है विश्व शांति, इसमें विश्व के शांति के बारे में बताया गया है। 14 नंबर चैप्टर है शास्त्राकार, इसमें शास्त्र के बारे में बताया गया है। तो टोटल हम लोगों का संस्कृत में 14 चैप्टर्स हैं और साल भर में मात्र यही 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। तो यदि अभी तक आप लोग हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमसे जुड़ जाइएगा। नंबर बता दे रहे हैं 82 357 40 70 1, मैसेज कर दीजिएगा। आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, उसमें नोटिफिकेशन, उसके बाद होमवर्क, बहुत चीज़ मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स। तो बस आप लोग मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री में, ठीक है। तो ये 14 चैप्टर्स है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे 365 दिन में, ठीक है। 365 दिन, मात्र 14 चैप्टर्स, ऐसे तो हम लगभग 4 महीना में 3 महीना में इसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए अब देखते हैं व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। तो व्याकरण में भी लगभग 14-15 चैप्टर्स हैं। क्या क्या है? तो वचन है, पहला है वचन। संस्कृत में वचन कितने होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लिंग कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, कारक जी के बारे में पढ़ेंगे, कारक क्या होता है, कारक जी क्या होते हैं। शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे, शब्द विचार किसे कहते हैं। शब्द लकार देखेंगे, लट लकार होता है, लिट लकार होता है, बहुत सब लकार होता है, जो है इस चैप्टर में आप लोगों को बताएंगे। 7वां नंबर चैप्टर में धातु रूप, धातु रूप में धातु के बारे में पढ़ेंगे और संधि 8 नंबर में लिखे है संधि। 9 नंबर में है समास। 10 नंबर में है उपसर्ग। उपसर्ग में पढ़ते हैं, इससे पहले पढ़ते हैं जो है शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शुरू में लगता है, इसलिए पढ़ते हैं भी लिखे है। 12 नंबर वाच्य है। 13 नंबर अव्यय है। 14 नंबर पर्यायवाची शब्द है। तो ये 14 चैप्टर व्याकरण में पढ़ने हैं संस्कृत में, ठीक है। बाकी 1-2 और होगा तो हम बाद में ऐड कर देंगे, परंतु यही इतना ही है। 1-2 और होगा तो हम बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर यहाँ पर और 14 चैप्टर यहाँ पर।
टोटल 28 चैप्टर पढ़ने हैं और इसी 28 चैप्टर से हमारे क्या होता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब चलिए सिलेबस में आते हैं। संस्कृत सिलेबस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला पूछता है ऑब्जेक्टिव। 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं जिसमें से 50 बनाना होता है। 50 अंक का ही होता है, 50 अंक का होता है। अब पूछेंगे आप लोग इस ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, तो यही 14 चैप्टर्स जो है इसको पढ़ाएंगे अच्छे से, इसी 14 चैप्टर में से आएंगे। और यहाँ पर 14 व्याकरण का दिए है, इसमें से रहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो 100 में से 50 बनाना रहता है और इसी दोनों में से मिलकर आता है। और हाँ, आप लोगों को एग्जेक्टिव का सीरीज देंगे 750 का, 700 नहीं 850 का देंगे। तो इसी में से सभी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पर ज्वाइन हो जाइएगा कॉल करके या मैसेज करके। चलिए 50 अंक की हो गया। सब्जेक्टिव में देखेंगे तो पहला होता है अनुवाद। अनुवाद देखेंगे 6 मार्क्स का होता है, 12 रहता है, 12 को प्रश्न रहता है जिसमें से हमें 6 को बनाना रहता है। दूसरा नंबर अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद करना रहता है, किसी पर दे देता है अनुच्छेद करने के लिए, तो लगभग मान लीजिए कुछ भी दे देगा, पाटलिपुत्र भी दे सकता है, तो उस पर पाटलिपुत्र के बारे में 7 लाइन में कुछ लिख देना है, अनुवाद कर देना है, ठीक है। तीसरा नंबर पत्र लेखन, पत्र भी लिखना पड़ता है, भाई बहन कुछ किसी के पास देता है पत्र लिखने के लिए। गद्यांश देता है 13 नंबर पे, जो कि बहुत ईजी है। तो अभी से आप हमसे पढ़कर मिलजुल कर पढ़ते हैं तो आप लोगों को यह पूरी तैयारी कराई जाएगी, पूरे विषय का, पूरे चैप्टर का। तो बस यही, ज़्यादा कुछ है नहीं, मात्र यही 14 इधर है, 14 इधर है, और यही इसी से आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बस आप लोग अभी से धैर्य के साथ पढ़ते रहिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कल बताएंगे आप लोगों को सोशल साइंस। पहले साइंस बता देते हैं। साइंस का सिलेबस कल बता देंगे, उसके बाद सोशल साइंस, और लगभग कल से ही क्लास स्टार्ट हो जाएंगी सभी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।